और इनके जो पहले गाने का जवाब संगीत रागी देंगे। अच्छा सिला दिया तूने मेरे प्यार का, संगीत रागी जफर इस्लाम ने शुरू किया था, पलटवार अभय दुबे ने किया। अब आपकी बारी। देखिए मेरे पास तो गाना तो है नहीं, लेकिन मुझे एक चीज दिखाई देता है, कांग्रेस रीजनल पार्टियों के साथ स्कूटर पर बैठी, पीछे बैठी, और रीजनल पार्टी ने कांग्रेस को धक्का देकर के किनारे किया, अपने सत्ता में आ गए, और धीरे धीरे करके कांग्रेस को रीजनल पार्टियों ने इस देश के मानचित्र से खत्म कर दिया। तो अब उनको लगता है कि अब आप कहें कि मैं ये कह रहा हूँ, ये क्यों केसीआर कह रहे हैं, नीतीश क्यों कह रहे हैं, आप देखेंगे कि ये जितनी रीजनल पार्टीज हैं ये सारे अपने अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं। इसलिए इनके लिए ये जरूरी बन जाता है कि ये साथ इकट्ठा हों। यदि ये साथ इकट्ठा नहीं हो तो मैं ये लड़ ही नहीं सकते हैं नरेंद्र मोदी से। दूसरी बात, कहने को तो ये भी कोई कह सकता है, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता यदि मैं होता तो कहता भेड़ों का झुंड जो है वो शेरों से नहीं टकरा पाता है। आप हैं, आपके पास, यू आर ए लीडरलेस। तो गठबंधन तो सब करते हैं। एक नहीं, गठबंधन करते हैं, बीजेपी ने भी खूब किए हैं। करते हैं, बिल्कुल करते हैं, चुनाव जीतने के लिए कौन नहीं करता गठबंधन? बिल्कुल करते हैं। लेकिन जब अभी जेडीयू के प्रवक्ता कह रहे थे कि भाई कोविड काल में बिहार में उतने उनको बिहारी ट्रीट किया, अरे ये तो आप पे ऊपर लांछन है कि आप 15 साल 17 साल से सत्ता में हैं और आप बिहार को इतना विकसित नहीं कर पाए कि आप अपने लोग। नहीं, मैं सोच समझ के बोल रहा हूं। जेडीयू की सरकार थी भाई, मिली-जुली। नहीं, मैं एक सिर्फ जेडीयू जिम्मेदार नहीं है उस समय के लिए, आप जो कह रहे हैं। मैंने नेतृत्व की मैं बात कर रहा हूं, नेतृत्व की बात कर रहा हूं। आपने कैसा नेतृत्व दिया बिहार को? आपने क्या नेतृत्व दिया? आज के मुख्यमंत्री तो बीजेपी के थे। सुनिए ना, सुनिए तो सही, सुनिए। ये इन पर बहुत गंभीर टिप्पणी है कि कोई देश में एक ऐसे व्यक्ति को किसी भी घटक का नेतृत्व करने के लिए चुनेगा क्या जो किसी समय किसी कारण पाला बदल लेता हो, जिसका अपना राजनीतिक चरित्र इतना अनिश्चित हो, उस पर कोई घटक दल कैसे विश्वास करेगा? ये तो पैतराबाजी है। इसलिए नीति और बिहार का डेवलपमेंट, एक समय बिहार के नीतीश बाबू जो हैं वो गुजरात के मुख्यमंत्री से अपने आप को कंपेयर करते थे। हालत क्या है, आप जाकर के, आप बिहार होकर के हम खुद आए हैं, पर राजनीतिक हालत तो बदल गई ना। नहीं, आप विकास की बात छोड़ दीजिए, वो तो दुधारी तलवार है। आप एक उंगली उठाएंगे, 4 आपकी तरफ भी आ जाएंगी। मानक एक चीज देखिए, राजनीतिक हालत तो बदल गए। मैं बिल्कुल आपसे सहमत हूं। महागठबंधन बन गया। देखिए मानक, जब उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ा जा रहा था, लोकसभा का चुनाव, तो उस समय भी ऐसा लगता था कि अखिलेश और मायावती दोनों साथ आ गए हैं। तो लगता था कि दलित वोट, मुस्लिम वोट और ओबीसी वोट, तीनों वोट इकट्ठा हो जाएंगे। राजनीति में अर्थमेटिक्स नहीं चलता है। अर्थमेटिक समीकरण होते तो अखिलेश और बीएसपी को वोट ज्यादा आया होता और ये लोग सत्ता में होते। राजनीतिक में परसेप्शन बड़ा। ये बीजेपी मुक्त भारत नारा क्या है? ये देखिए, आप नारा देने के लिए आप कुछ भी जुमला है। मैं तो इसे जुमला ही मानता हूं। और क्या इनको नहीं लगता है कि ये जुमला है? क्या कांग्रेस पार्टी के पास या किसी कांग्रेस ने नहीं दिया नारा? नहीं, मैं ये नहीं कर रहा हूं। मैं वो जो कह रहे हैं सत्ता से हटाना, तो क्या आपके पास, देखिए, यदि विपक्ष के पास कोई बहुत बड़ा नैरेटिव होता, राजनीतिक विमर्श, कोई ऐसा बहुत बड़ा राजनीतिक प्रयोग होता, आप खत्म कर सकते थे। नरेंद्र मोदी की खासियत क्या है कि नरेंद्र मोदी एक बेदाग छवि के नेता हैं। एक दूसरी बात, मैं एक महत्वपूर्ण बात बताना चाहता हूं, धैर्य से सुन लीजिएगा। 1990 के समय 3 धाराएं काम कर रही थी। एक जो थी वो सामाजिक न्याय की धारा काम कर रही थी, जो वोट छिटक करके रीजनल पार्टीज के पास चला गया। दूसरा एक हिंदुत्व की धारा थी, जो अपर कास्ट के वोट बैंक को भारतीय जनता पार्टी के पास ला करके खड़ा कर दिया था। तीसरा एक भारतीय अर्थव्यवस्था में एक नवीनतम प्रयोग था, जिसकी 2 धाराएं थी। एक स्वदेशी की धारा थी, जो भारतीय जनता पार्टी और वामपंथी भी उसको लिए हुए थे, और एक ग्लोबलाइजेशन की धारा थी। तो ये 4 प्रमुख धाराएं थी। आप हैरान होंगे कि नरेंद्र मोदी में आकर के ये चारों धाराएं सिमट जाती हैं। और वो डिलीवर भी कर रहे हैं। आप देखिए 40 सीटें कम करनी है, नीरज जी कह रहे हैं, देखिए ज्यादा नहीं करनी है। अरे नीतीश कुमार का, यदि आप नीतीश कुमार का अपना ग्राफ देखेंगे तो उनको पता लगेगा कि 115 थे, 70 थे और फिर 43 पर मिलके कह रहे हैं ना, शरद पवार ने दे दिया फॉर्मूला। आप पवार साहब कह रहे हैं कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनाइए, नीतीश सब एक हो जाइए, और ये 40 सीटें नीरज जी बता रहे हैं घटा देखिए, ये डिपेंड करता है कि आपकी अपनी इमेज क्या है। नीतीश कुमार की इमेज जैसे ही लालू प्रसाद के साथ,
लालू प्रसाद यादव भारतीय राजनीति में राजनीतिक भ्रष्टाचार के पर्याय हैं। अरे भाई, उनके साथ मिलकर एक मिनट। चुनाव जीत चुके वो। ठीक है, लेकिन उस समय नीतीश की छवि, कम से कम नीतीश कुमार जी की छवि अच्छी थी। आज के दिन में नीतीश कुमार की छवि को आप जाकर के बिहार में आप नहीं पूछिए। आपसे मतलब बीजेपी से छूटते ही उनकी छवि खराब हो गई। ऐसा नहीं मैं कह रहा हूं। कल तक अच्छी थी। मैं ऐसा नहीं इसलिए नहीं कह रहा हूं, मैं पहले भी इस बात का जोर देकर के कहता था। आप मेरे टेलीविजन के अब पीछे का वीडियो आप निकाल लीजिएगा। मैं पहले भी कहता था कि नीतीश कुमार की छवि बहुत धूमिल है, बहुत खराब है। उन्होंने डिलीवर किया ही नहीं है, कोई डिलीवर। पहला मतलब बीजेपी और जेडीयू की सरकार ने डिलीवर नहीं किया है। नहीं डिलीवर किया, मैं कह रहा हूं। ओके, गुड, मैं कह रहा हूं। चलिए, कम से कम ईमानदारी से ये तो मान। मैं तो यहां तक कहा कि आप जो है आपके यहां लश्कर तैयबा और ऐसे ऐसे टेररिस्टों के मॉड्यूल्स ऑपरेट हो जा रहे हैं बिहार के अंदर, और नीतीश कुमार सिर्फ मुसलमानों का वोट लेने के लिए तो किसी बीजेपी भी मदरसा के खिलाफ बीजेपी क्या कर रही थी उस सरकार? मैं तो कहता हूं कि कायदे से उनको रेडिकल इस्लामिस्ट तत्वों के खिलाफ सड़कों पर आना चाहिए था। बीजेपी की भी नाकामी है ना संगीत रागी, फिर तो। अगर एक ही सरकार में रहते हुए उनके। नीतीश कुमार अपनी सत्ता से ज्यादा कुछ देखते ही नहीं। ओके, ऑल राइट। मेरे साथ